Now we will start from unit number 5. Unit number 5 is the acellular life. So, I have a question, okay, what is the meaning of acellular? What is the meaning of acellular? Cellular means having a cell, and acellular means, students, and acellular, which is known as exist without having a cell. Without having a cell. So, the life from which exists without a cellular structure. ऐसी लाइफ जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होगा, लैकिंग भी कह सकते हैं, लैकिंग सेलुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एसेलुलर लाइफ. जब एसेलुलर लाइफ की बात हमने की है तो सबके माइंड में एटलीस्ट इतना कंफर्म हो जाना चाहिए कि हम यहाँ पर नॉन लिविंग बॉडीज़ के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम लिविंग और नॉन लिविंग या तो दोनों में रखते हैं या फिर नॉन लिविंग में रखते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग बॉडीज़ के होते हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन लिविंग बॉडीज़ के होते हैं. अगर हम एसेलुलर लाइफ को बहुत अच्छे से डिटेल करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है जिसकी मदद से हम एसेलुलर लाइफ को बहुत ही अच्छा और बहुत ही डिटेल में पढ़ सकते हैं. और वो एग्जाम्पल हमारे पास है वायरस. द क्वेश्चन अराइजेस कि वायरस क्या होता है. हम आम अपनी ज़बान में सुनते हैं कि आजकल ये वायरस बहुत आया हुआ है, आजकल कोविड-19 वायरस बहुत आया हुआ है, आजकल इन्फ्लुएंजा वायरस बहुत आया हुआ है. तो व्हाट इज़ अ वायरस? तो वायरस क्या है? वायरस एक ऐसा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने होस्ट की बॉडी में, होस्ट किसको कहते हैं? होस्ट उर्दू में कहते हैं मेज़बान को. जो कि अपने होस्ट की बॉडी में एक दफ़ा अगर चला जाए तो वो दोबारा उसकी बॉडी से नहीं निकलता जब तक वो उसकी बॉडी को ख़त्म नहीं कर देता. उसकी बॉडी के अंदर जितने सेल्स होते हैं, सेल ईटर भी आप इसको कह सकते हैं, कि बॉडी में जितने सेल्स होते हैं उन सब सेल्स को जब तक ये डेंजरस तरीके से ख़त्म नहीं कर देता, दैट इज़ कॉल्ड एज अ वायरस. या वायरस की एग्जाम्पल एक ऐसे मेहमान की ले लें जो कि आपके घर आता है और फिर वो वापस निकलता ही नहीं है. वायरस की एग्जाम्पल ये है कि जब आप वायरस कोई बॉडी आपकी बॉडी में एंटर हो जाता है, जब तक वो अपना पीरियड कंप्लीट नहीं करता, उसकी जो रिप्रोडक्शन का पीरियड होता है. कुछ वायरसेस तो ऐसे होते हैं कि जो, जैसे फॉर एग्जांपल कैंसेरियस वायरस, वो जब बॉडी में चले जाते हैं तो जब तक बॉडी को ख़त्म नहीं कर देते, पूरी बॉडी के सिस्टम को ख़त्म नहीं कर देते, तो उस वक्त तक वो उस बॉडी को नहीं छोड़ते. इवन कि जब वो बॉडी डेड भी हो जाती है तो फिर बाद में वो एज ए डीकम्पोज़र उस बॉडी को खाते हैं. ठीक है. और इसके अलावा कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं, जैसे नॉर्मल आपको बुखार हो जाता है, नज़ला हो जाता है, इस तरह की कुछ आपको डायरिया हो जाता है, तो इस किस्म के जो वायरसेस होते हैं वो कुछ दिन का अपना टाइम पीरियड आपकी बॉडी में कंप्लीट करते हैं और उसके बाद डिफरेंट मेडिकेशंस के ज़रिए हम उन वायरसेस को कंट्रोल करते हैं अपनी बॉडी में, और उसके बाद 4-5 दिन के बाद वो वायरसेस जो हैं वो अपना एक्शन जो है वो बॉडी में ख़त्म कर देते हैं. अब हम वायरसेस के बारे में कुछ डिटेल में पढ़ते हैं. अ वायरस इज़ अ biological agent that reproduce only inside the cell of the living host. वायरस एक बायोलॉजिकल एजेंट है जो कि लिविंग होस्ट की बॉडी के अंदर रहता है. वायरसेस कैन इन्फेक्ट ऑल टाइप्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट टू माइक्रोस्कोपिक इंक्लूडिंग बैक्टीरिया. वायरसेस जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जाके रहते हैं, लिविंग बॉडीज़ के अंदर जाके रहते हैं, जिनमें एनिमल्स भी हैं, जिनमें प्लांट्स भी हैं और बहुत माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी हैं, जिसमें आप बात कर सकते हैं स्पेशली फॉर बैक्टीरिया. वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग. वायरसेस को अभी तक हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सके एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और एज अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. वायरस के अंदर
कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो इसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ मिलाते हैं और कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसको नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ मिलाते हैं। हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। Viruses show the characteristics of both living and non-living things. The living characteristics of viruses are they have their own genetic material. Viruses के अंदर उनका अपना genetic material है which is DNA. आगे जाके हम आपको डिटेल में बताते हैं। They undergo mutations. Mutation means changing. Mutations करते हैं। Can reproduce inside the host cell by using host metabolic machinery. Host की बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसे यूज़ करते हुए ये रिप्रोड्यूस करता है। Can destroy by ultraviolet radiation and chemicals. अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हम इसको डिस्ट्रॉय तोड़ सकते हैं एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम इसको तोड़ सकते हैं। एंड केमिकल्स, ये भी मैं भी आपको समझाती हूँ कि कैसे। अकर इन डिफरेंट वेराइटीज़ और स्टेन्स। वेराइटीज़ और स्टेन्स, ठीक है। अब क्या है, अब वायरस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम देख रहे हैं कि वायरसेस जो हैं वो उनकी लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक तो इनके पास अपना जेनेटिक मटेरियल है जिसे हम कहते हैं डीएनए। जब ये होस्ट बॉडी के साथ अटैच होते हैं बैक्टीरियोफेज के साथ, अगर फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरियोफेज है और ये वायरस, आगे जाके हम आपको लाइसोजेनिक एंड लाइटिक साइकिल पढ़ाएंगे, तो उसमें ये अपना डीएनए जो है बैक्टीरियोफेज के अंदर इन्फ्लूज़ करता है। बैक्टीरियोफेज तो तब होगा जब वायरस उसके बॉडी में चला जाएगा। तो जेनेटिक मटेरियल जब ये अपना बैक्टीरिया के अंदर इंड्यूस्ड करता है तो इट मीन्स कि इसका ये कैरेक्टरिस्टिक इसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ मिलाता है। उसके बाद सेकंड प्रोसेस है म्यूटेशन का। म्यूटेशन का मतलब है चेंजिंग, कि ये चेंजिंग करता रहता है। इसमें चेंजिंग्स होती हैं, कभी ये किस शेप में आ जाता है बॉडी में जाके, फिर ये डीएनए देता है, डीएनए को दोबारा जब बॉडी से रप्चर करता है तो वायरस की शक्ल में निकलता है। तो ये सारी चेंजिंग्स हैं जो कि इसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी मिलाती हैं। थर्ड, होस्ट की बॉडी में ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ से पूरा फ़ायदा उठाता है। होस्ट का जितना अंदर खुराक होती है, जो फूड कंजम्पशंस होती हैं, जो होस्ट का ब्लड होता है, जो फ्लैशेस होते हैं, उनसे ये पूरा फ़ायदा उठाता है। मतलब ये टोटली डिपेंड करता है अपने होस्ट के ऊपर, ठीक है। और फिर वहाँ पे जाके उन्हीं फ़ायदों की मदद से वो रिप्रोडक्शन भी करता है, अपनी रिप्रोडक्शन भी उसी से करता है। तीसरा है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हम इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। लेकिन जैसे आपने देखा होगा कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं उनको उनकी कीमो होती है, यानी उनके बॉडी में अल्ट्रावायलेट रेजेस के ज़रिए रेजेस पास की जाती हैं कैंसर सेल्स को तोड़ने के लिए। तो वो वायरसेस ही होते हैं जिनको रेडिएशंस के ज़रिए तोड़ा जाता है। एंड लास्ट, वेराइटीज़ एंड स्टेन्स। वेराइटीज़ का मतलब होता है टाइप्स, कि इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। एंड स्टेन्स का मतलब इसके बहुत सारे कलर्स भी होते हैं। तो जब इसके स्टेन्स भी होते हैं और इसमें कलर्स, टाइप्स और कलर्स भी होते हैं, तो ये सारी क्वांटिटीज़ इसको एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ मिलाती हैं कि वायरस के अंदर ये तमाम क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स इसको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलाते हैं। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करते हैं कि अगर हम इसे नॉन लिविंग कैटेगरी में लिखते हैं तो इसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं। अगर नॉन लिविंग की बात करें तो सबसे पहले तो ये जो है क्रिस्टल फॉर्म में होता है। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द क्रिस्टल्स। तो क्रिस्टल फॉर्म में क्या चीज़ होती है आपको पता है, लाइक ये अगर ये क्रिस्टल फॉर्म्स में होते हैं तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसको नॉन लिविंग मटेरियल्स के साथ मिलाता है। दे आर नॉन सेलुलर पार्टिकल्स, ये नॉन सेलुलर हैं, सबसे पहला पॉइंट। नंबर 2, they lack enzymes and coenzymes and depend upon the host enzymes and coenzymes for their metabolic activities. इनके अपनी कोई भी metabolic activities नहीं है क्योंकि they don't have
एंजाइम्स। अभी एंजाइम्स का पूरा चैप्टर पढ़ा था, उसमें आपने एक एक चीज़ क्लियर देखी थी कि एंजाइम्स क्या होते हैं। तो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एंजाइम्स करते हैं। तो जब यहाँ पर एंजाइम्स ही नहीं है बॉडी में तो मेटाबॉलिज्म क्या होगा? तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए अपने होस्ट पे डिपेंड करता है। कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एंड स्टोर्ड इन लेबॉर्ट्री। आई टोल्ड यू कि ये क्रिस्टलन फॉर्म में होता है, तो ये क्रिस्टलाइज भी हो सकता है और इसे हम लेबॉर्ट्री में भी रख सकते हैं। लाइक ये इसका एक, अब एक लिविंग बॉडी को तो आप लेबॉर्ट्री में नहीं रख सकते ना। देन दे डू नॉट रिस्पायर एंड यूज द एनर्जी ऑफ होस्ट टू देयर एक्टिविटीज़। रिस्पायरेशन का कोई प्रोसेस नहीं है, नो रिस्पायरेशन। और रिस्पायरेशन के लिए भी ये डिपेंड करते हैं अपने होस्ट पे, होस्ट की एक्टिविटीज़ पे। देयरफॉर डिपेंडिंग अपॉन द एम्बिवेलेंट fluctuating nature of characteristics possessed by the virus, they considered on the boundary line between living and non-living things। तो यहाँ पर आपको ये बताना ज़रूरी है कि वायरसेस अपनी इन तमाम क्वालिटीज़ की बेस पे, जिसमें ये नॉन लिविंग हैं, नॉन सेलुलर हैं, सेल बॉडी नहीं है, डोंट हैव एंजाइम्स, एंजाइम्स नहीं है, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, लेबॉर्ट्री में रखे जा सकते हैं, एंड दे हैव नो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स और नो रिस्पायरेशन, नथिंग फॉर द रिस्पायरेशन, फॉर दैट दे डिपेंड अपॉन देयर host. For that reason they are characterized in the non-living organism. So this is the difference between the living organism and non-living organism as virus, कि उसमें कौन कौन से characteristics हैं। Classification of viruses. Viruses may be classified on the basis of morphology, type of host, their infect presence or absence of outer covering and type of nucleic acids. Virus can be classified into many different types on the basis of their structure, their shape and their morphology, and due to the presence of the nucleic acids, ठीक है, and their covering. In the yesterday lecture we have discussed about the virus, whether they are living or they are non-living, and we have discussed the characteristics जो ये बता रहे थे कि वायरसेस जो है वो लिविंग में आता है या नॉन लिविंग में आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद उसकी क्लासिफिकेशन पे आए हैं। आपको बता रहे हैं कि वायरसेस जो हैं वो क्लासिफाइड हो रहे हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ में, और उनकी क्लासिफिकेशन किस पे डिपेंड करती है? उनकी क्लासिफिकेशन उनकी मॉर्फोलॉजी पे, यानी उनके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है, उनके होस्ट पे डिपेंड करती है कि वो कौन से होस्ट को इन्फेक्ट कर रहे हैं, उस होस्ट की का इम्यून सिस्टम जो है वो कितना एक्टिव है, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कितनी है, उसकी वायरस की आउट कवरिंग कैसी है, उसका डीएनए के साथ कंसंट्रेशन कितना है। तो क्लासिफिकेशन हम स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन के टाइप पे हम यहाँ पे करते हैं कि इट इज़ क्लासिफाइड इनटू द स्ट्रक्चर एंड द इन्फेक्ट। नंबर 1 तो हो जाएगा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी, and the other the person whom which they infect. Fine. Number 1, on the morphology, some viruses have helical capsids such as tobacco mosaic virus TMV। हेलिकल बॉडी होती है टोबैको की, टोबैको मोज़ेक वायरसेस जो हैं इनकी हेलिकल बॉडी होती है, लाइक दिस, जैसे डीएनए की शेप होती है वो डबल हेलिकल है, डीएनए इज अ डबल हेलिकल एंड दे आर लाइक दिस हेलिकल शेप। मैनी have polyhedral capsid contains a glycoprotein spike at each vertex such as adenovirus। आप अगर आ जाएं अपने पेज नंबर 125 पे शेप ऑफ सम वायरस, तो आपने यहाँ पे देखना है पोलीहेड्रल। पोलीहेड्रल मीन्स क्या होते हैं? polyhedral, poly means many, heads, the virus which have many heads। तो polyhedral की शेप आपको कुछ इस तरह से मिलेगी, ठीक है। it have the glycoprotein spikes, ठीक है। viruses possess an outer enveloped stern which glycoprotein spikes such as influenza virus। Now you have to see the influenza virus is in a covering,
जैसे एक एनवेलप के अंदर आप कोई चीज़ पुट कर देते हो, इसी तरह इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है वो सेम इसी तरह से होता है, जो हम आगे जाके आपको इसमें डिटेल में डिस्कस करके बताएंगे। वायरसेस लाइक बैक्टीरियोफेज पोजेसेस complex capsid consisting of polyhedral head and a tail apparatus। जो आपका बैक्टीरियोफेज वायरस होता है, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट वायरस है जिसको हम डिस्कस करते हैं, इट हैव द शेप लाइक दिस, इन विच इट हैव अ हेड which is hexagonal. Hexa means 6, 1 2 3 4 5 6, hexagonal, and the tail. Viruses which are hexagonal and have the tail, head or tail. Now on the basis of genome, genomes mean while the presence of DNA and RNA in the virus. Double standard DNA virus, dsDNA virus means double standard. For example, adenovirus, herpes virus, pox virus. Single standard virus, that is ssDNA virus, example parvovirus, small viruses of vertebrates and invertebrates. Vertebrates और invertebrates के अंदर microscopic viruses जो होते हैं, that is called as the parvovirus, causes rash, जो आपकी बॉडी पे rashes हो जाते हैं. Double standard RNA virus, dsRNA viruses, example reoviruses, causes diarrhea. Reoviruses है जिसकी वजह से आपको डायरिया हो जाता है. It is just because of the dsRNA. Single standard RNA reverse transcribing virus, template of DNA, ssRN to RT virus, which is called as HIV virus for रेट्रोवायरस, ठीक है, या इसको रेट्रोवायरस भी कहते हैं. तो इसमें आपने जो वायरसेस देखे हैं उनकी आपने दो कैटेगरीज देखी हैं, DS एंड SS. DS स्टैंड्स फॉर डबल स्टैंडर्ड एंड SS स्टैंड फॉर सिंगल स्टैंडर्ड. Once you have discussed dsDNA, then ssDNA, then dsRNA, then RNA, and then here ssRNA. So these are the four kind of viruses which are present, and they are giving the shape, and they are responsible for different kind of diseases. Now classification of viruses on the basis of their host which they infect. डिपेंड करता है उस होस्ट पे. होस्ट कहते हैं मेज़बान को. तो कल भी मैंने आपको बताया था कि वायरस का जो रिलेशनशिप होता है विद देयर होस्ट, इट इज़ जस्ट लाइक द होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप. लाइक होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप में ये होता है कि वायरस जो है वो 10 to 100% डिपेंड करता है अपने होस्ट पे फॉर इट्स एवरी एक्टिविटी. चाहे वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो, उसकी अपनी तो कोई होती नहीं है, लेकिन वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो उसके होस्ट की होती हैं वो उस पर डिपेंड करता है. इन द अदर वे, फॉर द प्रोसेस ऑफ देयर रिप्रोडक्शन, फॉर the reproduction process, and for the maturation process, and for the mutation process, all these process which the virus perform depends on the person whom which the virus infect. ठीक है. सबसे पहले आता है आपका बैक्टीरियोफेज. बैक्टीरियोफेज कौन सा होता है? बैक्टीरियोफेज वायरस वो होता है जो कि एक बैक्टीरिया पे अपना अटैक करता है. किसी भी जो आपके वो होते हैं हेल्दी पर्सन का जो वो होता है बैक्टीरिया होता है, उस पर ये अटैक करते हैं और अपनी बॉडी से उनके अंदर DNA को ट्रांसफ़र करते हैं. ये दोनों आगे जाके थोड़ी डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगी. लाइसोजेनिक साइकिल एंड लाइटिक साइकिल. इट इज़ द प्रोसेस इन विच द वायरस डायरेक्टली अटैक टू द बैक्टीरिया एंड इट विल बिकम द बैक्टीरियोफेज. प्लांट वायरसेस होते हैं विच कॉज मोर देन 2,000 types of plant diseases such as TMV, potato, yellow dwarf viruses. ठीक है. एनिमल वायरस कैन बी डिजीज टू एनिमल्स एंड ह्यूमन्स. एनिमल वायरस जो है वी आर द ह्यूमन्स एंड हमें कहा जाता है हायर एनिमल्स.
जितने भी मैमल्स होते हैं, मैंने आपको बताया था, जो फीडिंग करते हैं अपने ऑफस्प्रिंग्स को, वो हायर एनिमल्स में भी आते हैं, और उनमें जो है आपके ह्यूमंस भी होते हैं एंड प्लस देयर animals, ठीक है, higher animals and humans and all the animals such as mouth and foot diseases in livestock, papoviruses causes mumps and measles, Ross stroma viruses causes cancer. अब ये वो वायरसेस हैं जो बॉडी में एंटर हो जाते हैं और जब तक अपना काम कंप्लीट नहीं करते, दे डिडंट कम आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द होस्ट. इसमें आपका सबसे पहला आ जाता है डिजीज़ लाइव स्टॉक में होती है, जैसे आपके ये शीप्स वगैरह होते हैं या आपकी जितनी पोल्ट्री वगैरह होती है, इसका वायरस है ये. इसके बाद पेपो वायरसेस आता है जो कि मम्स और मीजल्स, बच्चों को जो एक्चुअली मम्स और मीजल्स का प्रॉब्लम होता है उसमें ये होता है. एंड थर्ड जो है वो रॉस स्क्रोमा होता है. एंड रॉस स्क्रोमा जो है वो सबसे, जो आप कह सकते हैं कि डेंजरस वायरस है जो कि कैंसर कॉज करता है. ठीक है, ये थी हमारी 2 कैटेगरीज जिसमें हमने वायरस को डिवाइड कर दिया, मॉर्फोलॉजिकली भी और ड्यू टू द होस्ट इन्फेक्टेड. The next topic is structure of model virus. Structure of model virus. अच्छा, a virus particle virion consists of nucleic acid core surrounded by protective coat of protein called capsid. सबसे पहले तो आप इसकी एक फेस जो मैं अभी ड्रॉ करती हूँ, पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए. फाइन. नाउ दिस वायरस इज द विरॉन. ठीक है, द वायरस पार्टिकल्स कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड कोर सराउंडेड बाय अ प्रोटेक्टिव कोट ऑफ प्रोटीन कॉल्ड कैप्सिड. दिस इज कॉल्ड एज अ कैप्सिड which is having a protein coat. The nucleic acid found in the virus is either DNA or RNA. Now here the nucleic acid which is present, maybe it is DNA or RNA, but not both. The capsid is made of many smaller identical protein molecules called capsomers. Now it have many kind of small protein molecules which are called as the capsids, and it contains, their number and arrangement varies in different types of viruses. Now the number of capsomers, जो कि बहुत छोटे छोटे एक इस किस्म के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक जैसे ही होते हैं और वो इसके कैप्सिड में मौजूद होते हैं, तो वो उनका नंबर वेरी करता है, डिफरेंट होता है. डिफरेंट अरेंजमेंट उनकी डिफरेंट टाइप्स की होती है. सम वायरसेस हैव एन एनवेलप ऑफ लाइपिड. मैंने जैसे आपको पहले बताया कि लाइपिड की एनवेलप हो जाएगी, जैसे मैंने आपको डिफरेंट शेप्स का बताया कि वो या तो हेक्सागोनल शेप में होंगे या हेलिकल बॉडी में होंगे या जैसे, तो उनकी एक अपनी शेप होगी. प्लस दे हैव अ प्रोटीन कोट. उनकी जो प्रोटीन कोट है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि वायरस के अंदर होती है. This envelope is derived from host cells such as viruses which have envelopes are called enveloped viruses. और वो viruses जो कि enveloped की शक्ल में होते हैं, आपके डायग्राम में आपको दिखाया गया है, जो इस तरह के होते हैं, उनके ऊपर इस तरह से प्रोटीन कोट्स मौजूद होती हैं और 2 उनके कैप्सोमर्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं enveloped viruses. उन्हें हम enveloped कहते हैं. इस तरह के जो viruses होते हैं लाइक ये वाले, इन्हें हम हेलिकल वायरसेस भी कहते हैं. दे आर द हेलिकल वायरसेस, और वो मैंने आपको एक दिखा दिया था. और देन वो जिसके पॉलीहेड्रल विच हैव मैनी हेड्स लाइक दिस. दिस इज द पॉलीहेड्रल टाइप ऑफ वायरसेस. तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर. ठीक है, now envelope viruses, the viruses have different shape like envelope, tadpole or complex shape, polyhedral, spherical, helical etc. ये सारी इसकी shapes हैं. तो different kind of shapes आपको मैंने viruses की बताई हैं. Now structure and life cycle of some viruses. Now the most important topic of this chapter is first the bacteriophage and the bacteriophage life cycle.
How the bacteriophage attack to the host body, how it enters the body, where it reproduces, and then how it expel out of that body. अब क्या है कि यहाँ पर बैक्टीरियोफेज, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं और अटैक करने के बाद अपना पूरा प्रोसेस, अपना डीएनए उसमें इनहेल करते हैं और फिर उसे जो है डीएनए जब उस बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है वहाँ पर जाके रिप्रोडक्शन करता है बैक्टीरिया के साथ मिलके, और बैक्टीरिया के ही डीएनए के साथ अपना स्टैंडर्ड कंप्लीट करता है। वहाँ पर दोबारा से वायरसेस की जो है रिप्रोडक्शन स्टार्ट होती है, और फिर जब तक वो उस बैक्टीरिया को यूज़ करता रहता है, जब तक वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं करता, और फिर वो उस बैक्टीरिया से एक्सपेल आउट हो जाता है। ठीक है, और ये सारा प्रोसेस जो है ये बैक्टीरियोफेज वायरसेस कहलाते हैं, और इसमें दो किस्म की साइकिल्स होती हैं। लाइक जैसे पहले हम पढ़ते थे सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें आपकी आ जाते थे माइटोसिस एंड मियोसिस। तो यहाँ पर आपके पास दो प्रोसेसेस आ जाएंगे, एक आपके पास आ जाएगा लाइटिक प्रोसेस और एक आपके पास आ जाएगा लाइसोजेनिक प्रोसेस। तो पहले हम जो है, जिस तरह मैंने आपको इस बैक्टीरिया के बारे में बताया है, इस बैक्टीरिया के साथ साथ मैं अब आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताती हूँ कि हाउ दिस बैक्टीरिया इज़ लुक लाइक्स। अ बैक्टीरियोफेज वायरस दैट इन्फेक्ट्स एंड रेप्लिकेट्स विद द बैक्टीरियम, बैक्टीरियम के अंदर ही रेप्लिकेट करता है। दे वेरी इन साइज फ्रॉम 24 to 200 नैनोमीटर इन लेंथ। उनकी जो लेंथ होती है वो 24 to 200 नैनोमीटर उनकी लेंथ होती है। ठीक है, एंड दे लिव इनसाइड द होस्ट। अ बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट ऑफ मेन पार्ट्स हेड एंड टेल। अब ये जो आपका कैप्सिड, जिससे हम पहले कैप्सिड कह चुके थे, जो कि दूसरे वायरसेस में एज ए कैप्सिड होता है, यहाँ पर फेज वायरस में हम इसे हेड कहते हैं, और दिस इज कॉल्ड एज द टेल। दिस इज कॉल्ड एज द टेल फाइबर. The head nucleocapsid is further divided into two parts, inner core of nucleic acid and outer core of protein. I told you कि inner core of nucleic acid and outer core of protein. The nucleic acid may be mostly DNA, however some have RNA. Mostly तो DNA होते हैं, लेकिन कभी कभी ये RNA भी होते हैं, मैं यहाँ पे बता चुकी हूँ. The number of gene in a bacteriophage genome varies from few to 100. और जीनोम्स के जो नंबर्स होते हैं, जो जीन्स उसमें प्रेजेंट होती हैं, वो या तो तकरीबन फ्यू होती हैं और 100 तक भी जा सकती हैं. The protein code or capsid of bacteriophage is usually hexagonal like prism shaped. The capsid is made up of protein subunits called as capsomers. I told you कि ये प्रोटीन से मिलके बनते हैं और इन्हें हम capsomers भी कहते हैं. The number of capsomers varies in different bacteriophage, herbs, adenovirus, एम्बिडिनो वायरस. ठीक है, अच्छा पहले तो आप ये आपको बता चुके हैं कि जो प्रोटीन कोड होती है उसे हम कैप्सिड ऑफ बैक्टीरियोफेज कहते हैं, जिसे वो हेक्सागोनल होती है. हेक्सा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन. हेक्सेन मीन्स 6, सो इट इज़ 1 2 3 4 5 and 6. ठीक है, इट कम्प्लीट्स. जैसे हमने अगर केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स को याद हो तो हम वहाँ पर बेंजीन रिंग पढ़ते हैं. इट इज़ कॉल्ड एज अ बेंजीन रिंग. तो बिल्कुल बेंजीन रिंग की तरह इसके 6 हेक्सागोनल कॉर्नर्स होते हैं. ठीक है, एंड इट इज़ कॉल्ड एज द हेक्सागोनल कॉर्नर्स. ठीक है, फिर जो कैप्सिड होती है उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जिसको हम कैप्सोमर्स भी कहते हैं. इसके नंबर्स बैक्टीरियोफेज में वेरी करते हैं, यानी डिफरेंट होते हैं. जैसे हर्ब्स वायरसेस में 162 कैप्सोमर्स होते हैं. ठीक है, एडिनो वायरस में आपके 52 होते हैं, और एम्बिडिनो वायरस में आपके 60 होते हैं. क्या? कैप्सोमर्स. ठीक है, टेल. द टेल इज रॉड शेप्ड एंड होलो ट्यूब थ्रू विच न्यूक्लिक एसिड पासेस इनटू द होस्ट. अब ये एक होलो ट्यूब होती है जिसमें से ये न्यूक्लिक एसिड जो है वो पास करता है. ये जो इसके ये लेग्स होते हैं, ये जाके वहाँ पर बैक्टीरियोफेज के ऊपर उसे जाके इस तरह से कवर कर लेते हैं, और फिर ये जो अब इसका डीएनए होता है ये इसके ज़रिए
इंजेक्ट हो जाता है टू द बैक्टीरियोफेज। द साइज ऑफ द टेल इज डिफरेंट, इवन सम फेजेस डू नॉट हैव टेल। टेल का साइज डिफरेंट होता है, लेकिन कुछ फेजेस जो है बैक्टीरियोफेज को हम फेज भी कह सकते हैं, लेकिन कुछ फेजेस के टेल नहीं होते। विच पुशेस द न्यूक्लिक एसिड इनटू द सेल, ठीक है। अच्छा, नेक, इट इज़ अ नैरो एरिया ऑफ द टेल विदाउट शीट एंड अटैच विद हेड। ये एक नेक टाइप होती है यहाँ पे, ये जो कि एक तरह से इससे अटैच होती है। दिस इज कॉल्ड एज द नेक। Then sheet, the contractile portion covering on tail is sheet and pushes the nucleic acid into the host shell. This is called as the sheet, जो कि host shell में इसको इंजेक्ट करने के लिए यूज़ होती है। बेस प्लेट, बेस प्लेट आपकी ये होती है, वायरसेस की बेस प्लेट इज हियर। दिस इज कॉल्ड एज द बेस प्लेट। अटैचमेंट होती है इसके साथ। एट द लोअर एंड ऑफ द शीट ऑफ द फ्लैट स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट कॉल्ड एंड प्लेट और बेस प्लेट। इट कंटेन्स लाइसोसोम्स टू डिसॉल्व द सेल वॉल ऑफ होस्ट। इसके अंदर लाइसोसोम्स होते हैं, हैविंग लाइसोसोम्स, जो कि होस्ट की वॉल को ब्रेक करते हैं, which break the walls of the host or dissolve. Tail fiber. The end plate has one to many tail fibers. The tail fiber and base plate involve in the attachment of the phage to the host cell. वही मैंने आपको बता दिया कि इसका जो टेल होता है वो, और इसका जो बेस फाइबर होता है, बेस प्लेट और जो टेल है, वो दोनों मिलके होस्ट बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं और अटैच होके उसके अंदर डीएनए को इंजेक्ट करते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर था बैक्टीरियोफेज का। बैक्टीरियोफेज का हेक्सागोनल हेड होता है, हेड के अंदर एक प्रोटीन कोर होती है एंड प्लस उसमें आपका डीएनए जो कि हेरिडिटी मटेरियल भी होता है वो इसके अंदर होता है, ठीक है। देन इट हैव अ नेक, देन इट हैव अ होलो शीट फ्रॉम विच द डीएनए पासेस, then it have a tail, then it have a base plate from which is filled of lysosomes, which is used to break the or to dissolve the wall of the bacteriophage. So this is the structure of the bacteriophage. Now come to the life cycle of the bacteriophage. Hope you understand the structure of the virus, phage virus, very well. Then we come to the life cycle of the bacteriophage. There are two types of life cycles of bacteriophage: lytic cycle, master-slave relationship, and lysogenic cycle, host-guest relationship. आपको इसके नाम से ही अंदाज़ा हो गया होगा कि what does it means. First is your lytic cycle and the other is lysogenic cycle. Lytic cycle is the master-slave relationship and lysogenic is the host-guest relationship. अच्छा, according to the name, थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। अकॉर्डिंग टू द नेम, अगर हम लाइटिक साइकिल की बात करते हैं तो इसमें हमारा मास्टर और स्लेव रिलेशनशिप होता है। मास्टर और स्लेव रिलेशनशिप क्या होता है कि जो मास्टर होता है वो अपने स्लेव के ऊपर, स्लेव कहते हैं अपने नौकर को या आप कह सकते हो कैदी को, या वो जो बस अब आपके अंडर काम करता है, और मास्टर तो मास्टर होता है, बॉस, ठीक है। तो मास्टर का काम क्या होता है कि जो मास्टर स्लेव को कहता है, स्लेव ने वो करना होता है बाय हुक और बाय क्रुक, ठीक है। मास्टर ने जो हुक्म स्लेव को दे दिया, स्लेव ने वो काम करना है, ठीक है। कोई हैंकी पैंकी उसमें नहीं करनी, अपना काम कंप्लीट करके मास्टर को देना है। इसमें मास्टर स्लेव में एक बॉडी को फ़ायदा होता है, ठीक है, और एक बॉडी को टोटल नुकसान होता है। एक बॉडी को सिर्फ लॉस होता है। जो स्लेव होता है, स्लेव वो टोटली लॉस में होता है, लेकिन जो मास्टर है वो 100% प्रॉफिट में होता है। उसे हर चीज़ का बेनिफिट है, उसे हर चीज़ का प्रॉफिट है, क्योंकि वो मास्टर है। लाइसोजेनिक साइकिल होस्ट एंड गेस्ट रिलेशनशिप होता है, मेहमान और मेज़बान।
अब यहाँ पर काम होता है 50%, 50-50। इसको अगर लॉस हो रहा है तो थोड़ा लॉस इसको भी होता है, इसको अगर थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है तो थोड़ा प्रॉफिट इसको भी होता है, इसको अगर लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट इसको हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस, मतलब दोनों एक दूसरे के रिलेशन से काम कर रहे हैं। यानी बाहमी आप कह सकते हो कि उर्दू में क्या वर्ड यूज़ करेंगे कि बाहमी इत्तेफाक से काम कर रहे हैं, एक दूसरे को भी फ़ायदा दे रहे हैं और एक दूसरे को नुकसान भी दे रहे हैं। ये आपकी चीज़ है लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल। अब अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जब मैं आपको अब लाइटिक साइकिल समझाऊंगी तो आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे कि लाइटिक साइकिल क्या है, विच इज़ कॉल्ड एज द मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप। देखते हैं जनाब क्या होता है। लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। नंबर 1 अटैचमेंट, नंबर 2 पेनिट्रेशन, नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन एंड नंबर 4 लाइसिस। कितने उसने कहा कि ये 4 स्टेप्स फॉलोइंग स्टेप्स में होता है और वो फॉलोइंग स्टेप्स ये होते हैं कि नंबर 1 सबसे पहले होता है अटैचमेंट, नंबर 2 होता है पेनिट्रेटिंग, ये पेनिट्रेशन, नंबर 3 होता है मल्टीप्लिकेशन एंड नंबर 4 होता है लाइसिस। लाइसिस, अच्छा अटैचमेंट क्या होगी? सबसे पहले जो बैक्टीरियोफेज है, ये जो आपका वायरस है वो जाके बैक्टीरिया की बॉडी के साथ अटैच हो जाएगा। अच्छा, बैक्टीरियोफेज वायरस जो है इट अटैचेस द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के साथ ये अटैच हो जाता है, ठीक है। देन in first step bacteriophage attaches to the cell wall of the host, that is bacterium, at the specific site known as receptor site। यहाँ पर रिसेप्टर साइट होगी, ये जाके आपने एज इट इज़ ही डायग्राम बना के ड्रॉ करना है, इसने जाके यहाँ पे रिसेप्टर साइट पर अटैच हो जाना है, ठीक है। अटैचमेंट, इसकी यहाँ पर क्या हो जाएगी? अटैचमेंट, और पहले से इसके अपने अंदर ये डीएनए इसका है। द टेल ऑफ द वर्जन रिलीजेस एन एंजाइम्स नोन एज लाइसोसोम विच डिजोल्व स्मॉल पोर्शन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। मैंने क्या कहा था कि यहाँ पर लाइसोसोम्स होंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे? लाइसोजाइम्स वो क्या करेंगे? इसकी जो नेक वॉल है ये इसके साथ अटैच होके इस वॉल को ब्रेक कर देंगे। ये रिसेप्टर को हटा दें, ये यहाँ पर आके इसके साथ यहाँ पे अटैच हो जाएगा और वो जो है वो इसकी वॉल को ब्रेक कर देंगे, फाइन, ठीक है। Now the tail sheet contracts and injects DNA into the host cell। अब ये टेल जो है ये वाली, ये बहुत कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और ये अपने डीएनए को इंजेक्ट कर देगी अंदर, ठीक है। द प्रोटीन कोट ऑफ वायरस रिमेन्स आउटसाइड। अब ये जो प्रोटीन कोट है वायरस की ये बाहर रहेगी। इसी डायग्राम को मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बना के दिखाती हूँ कि ये हो गया आपका वायरस, वो बैक्टीरिया, ये आपका यहाँ पे रह गया ये बाहर, हेड इसका सिर्फ बाहर रह जाता है, ठीक है, विद इट्स टेल लाइक हेयर। और यहाँ से जो ये अपना डीएनए है इसने इसे इंजेक्ट कर दिया इन द होस्ट बॉडी। इसको हम ब्लू से करते हैं क्योंकि आगे जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो आपको कलर इससे पता चलेगा। इनटू द होस्ट बॉडी, इसकी शक्ल अटैचमेंट के बाद ऐसी हो जाएगी। आफ्टर एंटरिंग, नाउ कम टू द, दिस इज द अटैचमेंट and penetration. Now multiplication. After entering host cell, the virion DNA takes the control of biosynthetic machinery of the host cell and
machinery of the host cell and host cell to synthesize necessary viral components, example DNA and protein. In this way, virus stands multiple after 25 minutes, starts multiplying after 25 minutes of initial infection. About 200 new bacteriophages are found in a bacterial cell. अब आप देखें, एंट्री ऑफ द फेज वायरस आपकी हो गई, ठीक है, अटैचमेंट हो गई. अब क्या हो रहा है, अब थर्ड स्टेप में इसका डीएनए आके अटैच हो रहा है फर्स्ट वाले के साथ, जो उसका अपना था डीएनए प्रोटीन कोड. अब दोनों की हो गई है अटैचमेंट, और अटैचमेंट के कुछ देर के बाद आफ्टर 25 मिनट्स दिस बैक्टीरिया स्टार्ट्स रिप्रोड्यूसिंग, क्योंकि अब इसने पूरा कंट्रोल ले लिया है इसका, इसने इस बैक्टीरियोफेज का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है. और अब ये इवेंचुअली इसके अंदर गया और इसने बैक्टीरियल सेल में जाके मल्टीप्लिकेशन शुरू कर दी. अब जैसे ये मल्टीप्लाई करेगा, अच्छा ये हुआ, इसमें क्या होगा कि जब ये आपस में ये दोनों मिल जाएंगे तो यहाँ पर मैनी नंबर ऑफ वायरसेस बनना शुरू हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन होनी शुरू हो जाएगी वायरसेस की. फाइन. Lysis. In the final step, the new daughter phages exert pressure on the bacterial cell wall, and enzymes lysosomes also attacks the cell wall from the inner side. Eventually, cell wall burst and progeny of viruses are released. This process is called lysis of bacterium. Newly formed phages are now ready to attack the new host to start the lytic cycle again. अब यहाँ पर जब ये एंटर हुए हैं इस जगह पे, तो यहाँ पे जो पेशेंट है, जो भी पेशेंट होगा जिसकी बॉडी में ये एंटर हुआ है, लाइक मैं पेशेंट इसलिए कह रही हूँ कि आपके माइंड में ये रहे कि ये सिर्फ बैक्टीरिया पर ही अटैक नहीं करता, इट ऑलवेज अटैक्स टू सम ह्यूमन बीइंग, इट ऑलवेज अटैक्स टू द एनिमल्स, टू द प्लांट्स. वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर इसने इसकी जो अटैचमेंट्स होती है और इसके बाद ये सारा इसका प्रोसेस जितना भी होता है उसमें सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर डायरिया हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आपको मलेरिया हो रहा है, तो आपको हल्का फीवर होना शुरू हो जाएगा, इन्फेक्शन स्टार्ट होना शुरू होगा. और जब ये बैक्टीरियम इस तरह से बन जाएंगे तो यहाँ पर इन्फेक्शन पूरे तरीके से फैल चुका होगा, और फिर लाइसिस के ज़रिए इसकी ये वॉल ब्रस्ट होगी. लाइसिस में, लाइसिस फेज में इसकी ये वॉल ब्रस्ट हो जाएगी. एक तो इसकी वजह से, इसके प्रेशर की वजह से कि ये इतने बोथ हो जाएंगे कि ये इसको प्रेशराइज करेंगे कि ये फट जाए, और सेकेंडली जो लाइसोसोम इंटरनली इसमें मौजूद होंगे वो भी उसकी वॉल को ब्रस्ट करने में हिस्सा लेंगे, और इस तरह से ये पूरे वायरसेस एक तैयार शक्ल में दोबारा से बन जाएंगे. एंड नेक्स्ट हर एक में डीएनए भी होगा. एंड नेक्स्ट दीज वायरसेस आर रेडी टू अटैक सम अदर बैक्टीरिया. अब ये वायरस फिर रेडी है कि ये दूसरे बैक्टीरिया पे जाके अटैक करे. आई थिंक आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया है और आई थिंक कि आपको समझ आ गया होगा. तो मैंने आपको फर्स्ट में ये बताया कि लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरिया में हम लाइटिक साइकिल पढ़ रहे हैं, एंड इन द लाइटिक साइकिल इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन मास्टर स्लेव रिलेशनशिप इन विच द होल बैक्टीरिया और होल वायरस controls the bacteria. What happened when the first of all the attachment is there, the virus attaches the bacteria and breaks the walls of the bacteria due to the base plate which have the lysosomes in it, and then it enters to the bacteria, and then it combines with the it injects its DNA to the bacteria, and then its bacteria combines with the DNA of the bacteria, and then they will become the new viruses, and hence they break the walls of the bacteriophage because of the lysis and the lysosomes which are present in the inside the bacteriophage and the pressure of the viruses, and all the viruses come out of it. Now these viruses are ready to attack some other bacteria.
पहले क्या होता है, अटैचमेंट होती है, उसके साथ जाके जुड़ जाएंगे, उसके बाद जुड़ने के बाद उसमें पेनिट्रेशन करेंगे, यानी उसके अंदर धंसने की कोशिश करेंगे। धंसेंगे कैसे कि वो अपना जो वायरस है वो अपनी टेल उसके साथ अटैच कर देगा और लाइसोसोम्स की वो जो वॉल अपने लाइसोसोम से उसकी बैक्टीरियोफेज की वॉल को तोड़ देगा। तोड़ने के बाद पेनिट्रेशन हो जाएगी, पेनिट्रेशन के बाद मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि जैसे वो अपना डीएनए बैक्टीरियोफेज के अंदर इंजेक्ट करेगा तो उसका अपना डीएनए भी उसके साथ मिल जाएगा और न्यू वायरसेस बनना शुरू हो जाएंगे। एंड आफ्टर द लाइसोसोम्स इज हियर बिकॉज द न्यू वायरसेस आर ऑलवेज प्रेजेंट। ये थी हमारी लाइटिक साइकिल। In the next lecture we will start the second life cycle of the bacteria, and that is called as the lysogenic cycle, in which the relationship is the host guest relationship. I think you can understand it, and inshallah we will be there in the next lecture.